दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वारा ITI नगर में। मॉर्निंग में हमने देखा था लेवल फर्स्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि आज टाइम टेबल के अनुसार डे है थर्सडे। तो थर्सडे के अनुसार हम संविधान का हमने लेवल सुबह मॉर्निंग में 10 क्वेश्चन किए थे लेवल फर्स्ट में, और आज हम करने वाले लेवल सेकंड। तो महा चैलेंज क्विज में कॉन्स्टिट्यूशन के 30 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1.2 लेक्चर है, लेवल सेकंड कराया जाएगा भारत का संविधान इतिहास का। तो हम देखते हैं आज 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के लिए जो निर्वाचन मंडल है, अतिरिक्त निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया था, ये पूछ रहा है। ये आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं। क्रिप्स मिशन, मार्लेमेंटो सुधार, मॉन्ट्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन सरकार अधिनियम। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मार्लेमेंटो सुधार। 1909 में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या में क्या कहता है कि 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 मार्लेमेंटो सुधार की ही बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि किस बात की व्यवस्था की गई थी। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व था संसद में, उसकी बात की थी मार्लेमेंटो सुधार 1909 ने। तो 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव वायसराय के नाम पर, जो मार्ले थे वो सचिव थे भारत के, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे उस टाइम के, सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्णय उदारवादी को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है। देखिए, जो लॉर्ड मिंटो थे जिनके नाम पर लॉर्ड मिंटो सुधार है, वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से प्रथम निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। अन्य जो सुधार थे उसमें उसका स्वागत किया, जबकि जो धर्म के आधार पर उन्होंने बांट दिया था देश को, उसकी का विरोध किया भारतीय कांग्रेस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कहते हैं कि मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। उसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सार निहित था। तो प्रांतों में दोहरा जो शासन था वो उसमें बताया गया था। ठीक है, तो उसमें जो मार्लेमेंटो सुधार था उसमें क्या था, उसमें था, एक मिनट, इसमें दिया गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सार था। तो इसमें जो नाम है मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, इसमें दिया गया था आपको प्रांतों में दोहरा शासन। तो प्रांतों में दोहरा शासन दिया गया था इसमें। तो इसकी व्याख्या देखिए कि कौन कौन से सुधार थे, कौन कौन सी विशेषताएं थी सुधार की। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना की गई। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई। तीसरा पॉइंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। फोर्थ ऑप्शन है कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पांचवा पॉइंट है कि पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार दिया गया। पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया, सीमित मात्रा में महिलाओं को पहली बार अधिकार दिया गया। और छठा पॉइंट जो है, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। इसका सदस्य कौन नहीं था ये पूछ रहा है। तो इसका जो पहला है लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, इसके सदस्य थे। A.V. अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी सदस्य थे। और जो फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड एमरी, ये इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। तो इसकी व्याख्या देखिए कि वर्ष 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश
कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव जो उस समय के थे, सर स्टीवर्ट क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर एमिरेटिलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। ठीक है, ये इसके सदस्य की विशेषता और काम इनको आपको बता दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। पूछ रही जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें से जो विषय दिए गए हैं कौन उसमें नहीं था। प्रांतीय सामूहिकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें निहित नहीं थी। तो आपका जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान की स्वीकृति, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो संविधान निर्माण का अधिकार था फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका भी इसमें निहित था कैबिनेट मिशन योजना में। ठीक है, तो व्याख्या देखिए, व्याख्या में क्या कहता है कि कैबिनेट मिशन 1940 का उद्देश्य क्या क्या थे। पहला पॉइंट है कि संविधान सभा का गठन करना यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था। तीसरा है कि भारतीय संविधान के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ये इसमें निहित था। फोर्थ पॉइंट होगा कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। जो 10 लाख की जनसंख्या होगी उस पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। सब पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि पांचवा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे, 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित होंगे। 14 सदस्य अलग से राजस्थान से सम्मिलित होंगे। 16 क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। ये पूछ रहा है कि जब भारत का संविधान लागू होने तक जो स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम का है, इसके अनुसार चलाया गया था। जब तक बनने में उसको टाइम लगा था भारतीय संविधान को, तो पूछ रहा है जब तक ये बन के तैयार नहीं हुआ तो जो भारत का शासन है वो किसके द्वारा चलाया गया, वो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसके द्वारा चलाया गया। ठीक है, व्याख्या देखिए, जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता तो उसे ही अधिराज था। उपनिवेश राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1939 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलाया जाता रहा है। ठीक है, 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय को वर्ष 1947 को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ये सत्ता पूछ जाएगी, जो सत्ता सौंपी गई वो जो योजना थी उसको किस नाम से जाना गया, वो आपको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, उस समय के वायसराय थे, 1947 में वायसराय थे। व्याख्या देखिए जी, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनबाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। विवशता पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। ठीक है, ये इसकी माउंटबेटन योजना की विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन कौन सा है। 18वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सुमेल नहीं है। पूछ रहा है कि सुमेलित पूछ रहा है कौन नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से रिलेटेड था, ये सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, हमने इसके माध्यम से अपना शासन चलाया। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया, सही बात है। और जो साइमन कमीशन है ये भारत विभाजन के लिए नहीं था, ये इसका गलत है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है कि जो साइमन कमीशन की नियुक्ति है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 में की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक
हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए गए जाए। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ, क्योंकि 7 सदस्य थे वो सारे के सारे विदेशी थे, स्वदेशी, मतलब कि भारत का कोई भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां सम्मेलन करवा रहा है, सम्मिलित करना है, ठीक है। तो आपको 2 टेबल दी गई है, उसमें आपको भारत शासन अधिनियम दिए गए हैं, मार्ले मिल्टो सुधार भी दिया गया है और भी कुछ दिया गया है, इसका सम्मेलन करना है। तो अगर मैं भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करूं तो ये रिलेटेड किससे होगा? ये रिलेटेड हो जाएगा तीसरे ऑप्शन से, जो कि है प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, इससे रिलेटेड हो जाएगा। और बी की बात करूं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करूं तो ये हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, जो हमारी शासन था वो स्वयं हमने चलाया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अब मैं मार्ले मिंटो सुधार की बात करूं 1909 की, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन से, 4th ऑप्शन से हो जाएगा। 4th ऑप्शन क्या आएगी? सांप्रदायिक निर्वाचन। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, जिसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन से रिलेटेड हो जाएगा। और जो डी है भारत परिषद अधिनियम 1861, ये हो जाएगा आपका दूसरे से, इसमें सती प्रथा का अंत किया गया। जो भारत परिषद अधिनियम था 1861, इसमें सती प्रथा का अंत किया गया। और अधिनियम 1858 में क्या किया गया, ये आपका रिलेटेड हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। जो ब्रिटिश का शासन था वो शक्ति में आया किसके द्वारा? अधिनियम 1858, क्योंकि क्या किया गया था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वामित्व मिटा करके जो वहाँ का राजा था ब्रिटेन का, वो उस पर सीधा उसके हाथ में सौंप दी गई भारत की सत्ता, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित करने का जो प्रावधान कब शामिल किया गया, ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन को पढ़िए, ये आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको शामिल किया गया, ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ को। इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। ये आपका इसका व्याख्या हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिए हैं, मैं कवर करा रहा हूँ 10 क्वेश्चन, कहने को 10 क्वेश्चन है, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। करीब 10 क्वेश्चन से आप 20-40 क्वेश्चन के आसपास बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो हमारे जो चैनल है ITI नगर के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.